जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 43। अब तक पिछले स्वाध्याय में हमने आत्मा को किस तरह से पहचानना है, आत्म संवाद कैसे करना है, आलस्य प्रमाद से कैसे दूर होना है, इसके ऊपर कुछ हम लोग स्वाध्याय किए। अब आइए, आज का टॉपिक है आत्मा शाश्वत और अनादि है। शाश्वत है मतलब परमानेंट है और अनादि है, कोई शुरू न कोई अंत। आत्मा के स्वरूप, स्वभाव और अनुभूति की व्याख्या करते हुए ऋषि ने बताया, विश्व के संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त चेतना ही आत्मा है। वह अति गूढ़ निर्गम तत्व है, इसलिए लोग प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। स्पष्टतः चित्त वृत्तियां गतिशील जान पड़ती है, इसलिए मन या चित्त को ही आत्मा समझने का भ्रम होता है। वस्तुतः चित्त आत्मा नहीं है, आत्मा तो परम प्रकाश का तत्व है। साधारणतः इंसान चित्त या मन को आत्मा समझ लेते हैं। असल में मन वो होता है जो आत्मा के ऊपर हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का जो आवरण चढ़ती है, जिस आवरण के जरिए हम अपना विचार और अपने वाणी, कर्म वगैरह करते हैं। विचारों से तो सब उत्पन्न होती है और ये मन वही आवरण है जो हमारे आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है। इस आवरण को ही उतारना है हमें, अगर आत्मा की प्रकाश को देखनी है तो एकमात्र चिंतन ही वह उपाय है जिसके द्वारा चेतना की और आत्मा की अनुभूति और प्राप्ति संभव है। विद्वजन उसी अक्षर, अविनाशी, अजर, अमर आत्मा का चिंतन करते हैं। लौकिक जीवन से उतना ही संबंध रखते हैं जितना आत्मा के आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। अन्यथा आत्मा के गुणों और कौतुक का चिंतन ही उनका स्वभाव होता है, उसी में असीम तृप्त भी है। अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि जो विद्वजन लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो मतलब उस आत्मा का साक्षात्कार किए हुए हैं, उनकी लौकिक जीवन में ऐसे नहीं कि उत्साह नहीं है, संबंध है, लेकिन उतना ही संबंध रखते हैं जितना उनका आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। नहीं तो वो सब समय आत्मा के उन गुणों का और कौतुक का चिंतन करते करते वही स्वभाव होता है। तो जिसे हम चिंतन और मनन करते हैं वो हमारी स्वभाव बनती है। चिंतन मनन शुरू तो उत्पन्न तो होता है विचारों से, तो जिस विचार को हम चिंतन मनन करते हैं उसे स्वभाव बना लेते हैं। दीर्घतमा के शिष्यों में उस दिन विलक्षण खामोशी थी। इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम भली भांति समझ में आ जाते थे, किंतु आत्मविद्या का विषय इतना गूढ़ और रहस्यपूर्ण है कि दीर्घतमा के बहुत प्रयत्न और विश्लेषण करने के बावजूद विद्यार्थी उसे समझ नहीं पाए। दीर्घतमा जी के आश्रम में जितने शिष्य थे, उनमें बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे कहते हैं इतिहास, भूगोल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी चीज़ तो उनकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आती थी, लेकिन आत्मविद्या जितना ही दीर्घतमा उनको प्रयत्नपूर्वक विश्लेषण समझाते हैं, फिर भी उनके समझ में नहीं आती थी विद्यार्थियों की। आत्मा का विषय प्रत्येक विद्यार्थी का निजी विषय था, इसलिए उसकी सर्वोपरि आवश्यकता भी थी। जब यह कक्षा आती थी तो उनकी गंभीरता भी बढ़ जाती और तन्मयता भी, किंतु आज भी आत्मा के चेतन स्वरूप का बोध विद्यार्थियों को नहीं हो पाया, ना तब हो पाई थी ठीक से, और आज तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। विद्यार्थियां आज तो हंसी मजाक से उड़ा भी देते हैं।
आत्मा के बारे में अगर समझाना जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं कि ये सब किसने देखा है, सामने जो जीवन है वही जीवन है। जब तक उस हालात में नहीं पहुंचते हैं, ठोकर नहीं खाते हैं, उनकी बुद्धि जगती नहीं है। तो विद्यार्थी आज भी वही है जो सही से समझ नहीं पाए। इसका भी एक छोटी सी क्रिया, जो बच्चे छोटे रहते हैं 1-1.5 साल से, अगर हम आध्यात्म में उन्हें आध्यात्म शिक्षा नहीं देना है, बच्चों को भगवान पर आस्था, पूजा पाठ, छोटी छोटी मंत्र, जो स्वाभाविक आदत हो जाती है उनको, बाद में धीरे धीरे फिर उस ज्ञान की तरफ वो अग्रसर होते जाते हैं। उस उम्र में हमारी बढ़ती हुई दिमाग क्या करती है, जो हम उन्हें समझाते हैं, बच्चा जिस चीज़ को सुनता है उसका दिमाग उसे अंकित कर लेती है और उसको ही वो 40 साल के बाद भी वह उसी पे टिका हुआ रहता है। तो इसलिए कहा जाता है, अच्छी चीज, अच्छे गुणों का शुरुआत बीज बोना है तो एक कदम छोटे बच्चे में ही। आत्मा के विषय प्रत्येक विद्यार्थी का निजी विषय था, इसलिए उसकी सर्वोपरि आवश्यकता भी थी। तो अब यहाँ पर उस बोध किसी को नहीं हो रहा है। क्यों? यही कारण है क्योंकि उस उम्र में, छोटी उम्र में जब नहीं होती है तो सर्वोपरि आवश्यकता वो क्यों है, समझ में नहीं आता है। एक टीनेज का समय में बच्चे की हार्मोन्स की चेंजेस होती है और उनको समझ की शक्ति कुछ और होती है, कुछ निराली होती है। हार्मोन्स के चलते ब्रेन केमिकल्स बदलती है और उनकी भावनाएं बदलती है, बहुत भावुक होते हैं, तो उनकी क्षमता भी अलग होती है, कुछ निराली होती है। तो इसलिए वो सही समझ नहीं पाते हैं। अगर जिनके अंदर में वो आदत होती है, बचपन से वो स्वभाव में बदल जाता है, तो अपने आप वो अग्रसर होते जाता है, उससे कोई विचलन नहीं होता है। माध्याह्न के पूर्व ही एकाएक विद्यालय को बंद करने की शंखध्वनि कर दी गई। विद्यार्थियों का हृदय मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, इन प्रश्नों को जानने के लिए पहले से ही बेचैन थे। गुरु द्वारा अकस्मात विद्यालय बंद कर दिए जाने की घोषणा से वे और बेचैन हो गए। सब विद्यार्थी एक एक कर अपने पर्णकुटीरों में चले गए। माध्याह्न की हलचल उस दिन किसी ने नहीं सुनी। संपूर्ण आश्रम उस दिन विधवा किसी शांति में डूबा हुआ था। सूर्य का रथ थोड़ा पश्चिम की ओर झुका और घंटा पुनः बजा। विद्यार्थी एकत्रित हुए। किसी के हाथ में न तो लेखनी थी, न भोजपत्र, कोई घोषणा भी न थी। छात्र एकत्र हो गए तो ऋषि एक और चल पड़े। चुपचाप विद्यार्थियों ने उनका अनुगमन किया। एक ही पंक्ति में अनुशासनबद्ध गुरु का पीछा करते हुए चल रहे थे। गांगे के श्मशान घाट पर दल रुक गया। घाट की सीढ़ियां के सहारे एक शव अटका हुआ था। जब बच्चे दीर्घतमा के पीछे पीछे चल रहे हैं, अचानक घंटी बजी, एकत्रित हो गए, फिर वो चले तो उनके पीछे चल रहे हैं। जब श्मशान घाट तक पहुंचते हैं, वहाँ घाट की सीढ़ियों के सहारे एक शव अटका हुआ था। ऋषि उसके समीप पहुंच गए। सब विद्यार्थी सीढ़ियों पर पंक्तिबद्ध बैठ गए। ऋषि ने पाठ शुरू किया। शव के एक एक अंग की और संकेत करते हुए उन्होंने कहा, इन दोनों हाथों की तुलना अपने हाथों से करो। वैसे ही बनावट, मांसल, उंगलियां से युक्त, किंतु ये हाथ न हिलते हैं न ढुलते हैं। आंखें हैं पर वह देखती नहीं, कान है पर सुनते नहीं। जिस मुख ने सैकड़ों सुस्वादयुक्त पदार्थों को चखा, वह आज भी वही है, पर वह अब खा भी नहीं सकता। नाक सांस नहीं ले रही। हृदय स्थान पर होने वाली धक धक भी बंद है। यह सारा शरीर ज्यों का त्यों है, पर इसके लिए रूप, रस, गंध, आकाश,
सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, वर्षा, अग्नि आदि संपूर्ण वस्तुएं अस्तित्व विहीन है। कितने सुंदर समझाए हैं। क्या सिर्फ विद्यार्थियों को ये समझना था? हमारे लिए भी यह एक पाठ है, हम सभी के लिए, सारी मानव जाति के लिए। इतना सुंदर पाठ उन्होंने पढ़ाया है। इस शरीर को क्रियाशील बनाने वाली शक्ति इससे ऐसे ही अलग हो गई है जैसे अंगारे से ऊष्मा और जल से शीतलता। जब तक वह शक्ति थी तब तक यही शव क्रियाशील बना हुआ था। शक्ति न होने पर वही आज मुर्दा है। अब कितने सुंदर तरीके से एक छोटी सी कहानी, जो सच्ची घटना, कहानी नहीं कह सकते हैं, दीर्घतमा के विद्यार्थियों को लेकर वो किस तरह से आत्मानुभूति का पाठ पढ़ाए हैं। ये हमारे लिए सिर्फ स्वाध्याय का विषय नहीं, रोज का चिंतन मनन का विषय है। हमारे हाथ है, हम कर रहे हैं, हमारे मुख है, हम बोल रहे हैं, लेकिन जब शव होता है वो बस वो शव बन जाता है, फिर उसकी नाम नहीं रहती है। जब तक जिंदा रहता है वो इंसान कहा जाता है, लेकिन मरने के बाद उसे तो सब शव कहते हैं, इंसान तो कोई कहते नहीं है। तो अब यही जो अंतर है, ये अंतर मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है और समझने योग्य है, और यहीं से जीवन में परिवर्तन अपने आप उतर आता है। मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ? तो आइए इस चिंतन मनन के लिए हमें सब समय, हम जैसे सभी को माँ अग्रसर करते रहे कि रोज रोज इसका चिंतन मनन करो। इसीलिए कहा जाता है रोज एक नया दिन जब सुबह उठते हैं तो आइए ऐसे ही नया दिन प्राप्त होते जीवन के आत्मोन्नति की तरफ अग्रसर होते जाएं, उसकी शक्ति हमें प्रदान करे। ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए आज का स्वाध्याय का विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।